अच्छा, तो ये जब लोग बहुत और लोग आएंगे तब फिर से मतलब उनको मैं बता दूंगी, तो अभी के लिए आपसे शुरू करती हूँ। तो हम लोग इधर क्यों आए हैं, एक तो आप सबके बच्चे हमारे स्कूल पे आते हैं, सोनू जी को ऑलरेडी ये सुन चुकी है, लेकिन फिर भी और सब पढ़ने को आते हैं, तो हम जितना हो सके उनको सिखाना चाहते हैं। और सिखाई और जो सीखना है वो हमेशा पढ़ाई के लाइन में नहीं होता है, और चीज़ों के बारे में भी सीखना पड़ता है। तो हम तीनों दीदी जो है, ये मनोवैज्ञानिक है, ये जो काउंसलर्स है, बच्चों को उनकी खुद की सुरक्षा करने के बारे में सिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले मम्मी या पापा, या अगर दोनों आ सकते हैं, मुझे मालूम है दोनों का हमेशा आना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम चाहते हैं कि किसी एक से पहले बात हो, ताकि आपको पता हो कि हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, और आपको भी पता हो कि अगर बच्चे आपको आके कुछ कहें तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो आज का जो विषय है वो है बाल शोषण, ठीक है। बच्चों के साथ जो बाल शोषण होता है उसके बारे में हम जो सिखाने वाले हैं बच्चों को, वो है बाल शोषण से आप खुद को कैसे सुरक्षित रखना है। तो पहले तो मैं आपको पूछूंगी कि बच्चा कौन होता है आपके हिसाब से। आप जब कोई भी आपको बोलेगा कि बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ, तो बच्चा कौन होता है? बच्चे के साथ हम लोग बच्चे बन के खेलेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मम्मी हमारे साथ खेल रही है। हाँ, तो बच्चा का मतलब डेफिनेशन क्या होगा? बच्चा कौन है? 5 साल का, 10 साल का, आप किसको बच्चा बुलाएंगे? बच्चे को बच्चा बोलेंगे। बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बच्चा बोलेंगे। तो कानूनी तौर से जो बच्चा 18 साल से नीचे हो उसको बच्चा बोलते हैं। उससे ऊपर हो जाते तो मम्मी के लिए हमेशा बच्चा बच्चा ही रहेगा, लेकिन उम्र के हिसाब से, कानून के हिसाब से जब 18 साल से कम होता है तो उनको बच्चे बोलते हैं। तो ये बताओ कि हम सबके पास हक है, हक तो है, अधिकार है कानूनी तौर पे या तो किसी भी तौर पे, हम सबको अलग अलग प्रकार के अधिकार मिलते हैं। बच्चों को क्या अधिकार है? अच्छा सिखाना, ये लाइन गलत है, ये लाइन सही है बताना उनको जो भी सीख मिलती है वो सब उनके अधिकार होते हैं। वो 18 साल के होते हैं तो उनको जैसे लाइसेंस ड्राइविंग का या वोटिंग का या शादी करने का, लड़कियों के लिए 18 है, लड़कों के लिए 21 है, अलग अलग टाइप के अधिकार मिलते हैं। लेकिन वो है जब वो 18 साल के बाद होते हैं। 18 साल के से कम भी होता है ना, तो बच्चों को अधिकार है, कानूनी तौर पर अधिकार है। तो एक जो UNRC करके एक इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय समूह है, सारे देश मिलकर उन्होंने अधिकार बनाए बच्चों के लिए जो कानूनी तौर पर उनको मिलने चाहिए, जैसे कि सही खाना, सही देखभाल, उपेक्षा से मतलब नहीं हो उनके साथ, कोई भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं हो, पढ़ाई करने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। आपको मालूम है ना, गवर्नमेंट देता है मतलब फ्री मुफ्त का एजुकेशन वगैरह। तो ये अलग अलग टाइप के अधिकार बच्चों को मिलने चाहिए, कैसे भी मतलब उनको मिलना ही है। तो एक प्रकार का अधिकार जो है वो है खुद को सुरक्षित रखने का। बच्चों को हम अपनी आप का देखभाल तो रख सकते हैं, लेकिन बच्चों का देखभाल लेने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी आते हैं, मतलब सिर्फ मम्मी पापा पे नहीं, जो बड़े लोग हैं 18 साल उनके ऊपर आता है। तो शोषण किस प्रकार का होता है आप जानते हो? जैसे बच्चों के साथ शोषण होता है। जब मैं शोषण शब्द यूज करती हूँ तो शोषण क्या होता है, किस प्रकार के शोषण हो सकते हैं? गलत जगह पे छूना या घुट करके या बैठ हाँ, आप ऑलरेडी आपने हाँ ये इसके बारे में तो बहुत अच्छा आपको याद है। शोषण शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, भावनाओं को चोट पहुंचाना भी एक प्रकार का शोषण होता है। तो शोषण अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपको मालूम है, जैसे कोई एग्जाम्पल, जैसे हम बच्चों को ऐसे बुरी तरह से पीट ले, वो एक प्रकार का शारीरिक शोषण होता है। डरा के रखते हैं तो वो दिमागी शोषण है, मतलब उनकी मानसिक स्थिति पर हम शोषण कर रहे हैं।
अगर हम बच्चे को बोलते हैं तू गधा है, तू निकम्मा है, उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं, तो वो एक प्रकार का शोषण हो जाता है। हम सोचते नहीं है कि कभी मतलब कि अरे वो कैसे शोषण हो कैसे होता है, लेकिन बच्चे छोटे हैं और उन पे असर पड़ता है कैसे। हेलो, आ जाओ। इधर आ जाइए। देखो अच्छा, तो मेरा नाम इशिता है, इनका नाम बंसी दीदी है, ये लीशा दीदी है और ये परेश भैया है। तो आप जानते हो हम लोग स्कूल में आके सिखाते हैं सब बच्चों को। तो जैसे मैं इनको बता रही थी, ये जल्दी आ गए थे। तो सिर्फ पढ़ाई के अलावा हम चाहते कि बच्चे दूसरी चीज़ें भी सीखें, ठीक है। और उसमें से एक विषय है कि खुद की सुरक्षा करना, खुद को कैसे सेफ रखना है, ये भी सिखाना जरूरी है। और इसके लिए सिर्फ बच्चों को सिखाना जरूरी नहीं है, जो बड़े हैं बच्चों के साथ उनको भी सीखना है, उनको भी जानना है कि बच्चों को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो विषय है वो है बाल शोषण के बारे में, बच्चों पे जो शोषण होता है उसके बारे में। तो मैं इनको पूछ रही थी कि बच्चा कौन होता है, आपके हिसाब से बच्चा कौन होता है, किसको हम बच्चा बोलेंगे? बच्चे तो सब बच्चे होते हैं, सब बच्चे, हाँ, सब छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन कानूनी तौर पर जो 18 साल के नीचे होते हैं उनको हम बच्चे, ठीक है। 18 साल से आप बड़े हो गए तो आप मतलब बड़े हो, समझदार। हाँ, कानूनी तौर पर आप बच्चे नहीं रहे। तो जो बच्चा है, क्या बच्चे के अधिकार होते हैं? जैसे हम बड़ों के अधिकार होते हैं, वोटिंग का मतलब वोट डालने के लिए अधिकार होता है, शादी करने का अधिकार होता है, तो क्या बच्चों के अधिकार होते हैं? बच्चे के अधिकार होते हैं अच्छा पढ़ाई करना, अच्छा सीखना, हर चीज में आगे जाना। हाँ, तो उनको अधिकार है पढ़ाई करना, वो एक अधिकार है। सुरक्षित रहना भी उनका अधिकार है, और साफ सुथरा रहना, ठीक। गंदी बातें नहीं करना, ठीक है। तो वो सब बातचीत करना, ठीक है, हाँ। तो ये सब अलग अलग प्रकार के अधिकार होते हैं। लेकिन एक जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जहाँ पर सारे जो देश है उनकी सरकारों ने मिलके एक संगठन बनाया और ये डिसाइड किया कि बच्चों को कुछ ऐसे अधिकार मिलने चाहिए और वो अधिकार हर देश में मतलब होना चाहिए। तो जो हमारे देश के सरकार है उन्होंने भी डिसाइड किया कि हमारे बच्चों को भी ये अधिकार मिलने ही चाहिए, कानूनी तौर पर ये उनके अधिकार है। जैसे सुरक्षित रहना, तंदुरुस्त रहना, पढ़ाई करने का अधिकार, ये अलग अलग टाइप के अधिकार है। उनमें से एक अधिकार है बच्चों को हमेशा सुरक्षित रखने का। हाँ, अच्छापन और सुरक्षित मतलब शोषण से। किसी अनजान आदमी के हाथ और अनजान बच्चे को देखा है, मतलब आपस के लोग में ज्यादा ऐसा होता है। तो हर एक बच्चे को ये अधिकार है कि वो सुरक्षित रहे, ठीक है। तो जब मैं बाल शोषण शब्द इस्तेमाल करती हूँ तो शोषण का मतलब क्या होता है? शोषण का मतलब क्या होता है? या किस प्रकार के शोषण होते हैं? शोषण का मतलब है जैसे बुरा होना, और अलग प्रकार के जो शोषण होते हैं वो है जैसे शारीरिक शोषण, जैसे बच्चे को बहुत पीटना, वो एक प्रकार का शारीरिक शोषण है। मैं हमेशा बच्चे को बोलूं कि तू गधा है, तू निकम्मा है, वो एक मानसिक तरीके से शोषण होता है। उनके भावनाओं को चोट पहुंचाना, उनकी मतलब उन पे ध्यान नहीं देना, जैसे कि दोनों माँ बाप काम करते हो और बच्चा खाना खा रहा है, कुछ पता नहीं है बच्चे के बारे में, एकदम ध्यान नहीं है, तो वो भी एक प्रकार का शोषण ही हुआ। तो आज का जो विषय है वो है बाल यौन शोषण, लैंगिक शोषण के बारे में। हम लोग उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। क्या आप जानते हो लैंगिक शोषण क्या होता है? ये शब्द कभी सुना है? पहले आपने सुना है, आपने भी सुना है। हाँ,
लैंगिक शोषण क्या होता है, यौन शोषण क्या होता है? जब भी कोई बड़ा इंसान जो ताकतवर हो, वो अगर एक बच्चे को धमका रहा है, डरा रहा है, लेकिन वो तो बच्चा अपने से आके बोल नहीं सकता है कि मम्मी उन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने ऐसा किया। तो जो यौन शोषण होता है, जो लैंगिक शोषण होता है, वो है जब कोई ताकतवर इंसान एक बच्चे को यौन संतुष्टि के लिए इस्तेमाल करे। जैसे आपने सेक्स सुना होगा, तो उसकी संतुष्टि के लिए कोई अगर बच्चे को इस्तेमाल करे किसी भी तरह से, उसको यौन शोषण है। ठीक है, वो एक प्रकार का शारीरिक, मानसिक, हर एक प्रकार से वो शोषण होता है बच्चे का। ठीक है, तो ये रहा यौन शोषण के बारे में। अभी यौन शोषण या लैंगिक शोषण दो प्रकार के होते हैं। एक है जैसे जहाँ बच्चे को छुआ जाता है, और एक है जो हम बच्चे को छुआ नहीं जाता है लेकिन फिर भी वो एक प्रकार का यौन शोषण हुआ। जैसे कि अगर आप जहाँ छू कर किसी बच्चे का शोषण होता है, उसमें एग्जाम्पल ये है जैसे बच्चे के निजी अंग में कुछ चीज़ डालना, चाहे वो लिंग हो, चाहे वो उंगली हो, चाहे वो कोई चीज़ हो जैसे पेन या ऐसी कुछ चीज़, वो छू कर उनका शोषण करना उसको बोलते हैं। और जहाँ पर उनको बोलो आप, वो ब्लू फिल्म होता है, गंदी फिल्म जो बड़े लोग देखते हैं मोबाइल पे हो या टीवी पे हो या कंप्यूटर पे हो, तो अगर वो फिल्म दिखाए तो वो बिना छुए हुए भी शोषण होता है। आप बच्चे को ऐसे फिल्म नहीं दिखाते। आप बोलो बच्चे के निजी अंग को देख रहे हो, मतलब वो नहा रहे हैं और कोई आके आकर देख रहा है। और क्यों देख रहा है, मतलब जैसे आप अपने बच्चे को नहला रहे हो, आपके पति वहाँ पर बैठे हुए हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपके पति पापा देख रहे हैं कि वो शोषण हो रहा है। ऐसे मैं बोल रही हूँ कि जहाँ यौन संतुष्टि के लिए वो सेक्सुअल, वो सेक्स के आइडिया से अगर बच्चे को देख रहे हैं तभी वो शोषण होता है, बिना छुआ हुआ शोषण। ठीक है, अब बताइए मुझे शोषण, लैंगिक शोषण किसी भी बच्चे को हो सकता है? आपको क्या लगता है, किसी को हो सकता है या कोई प्रकार के बच्चे हैं, एक प्रकार के बच्चे इन्हीं के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है? बच्चा जहाँ भी हो, लैंगिक शोषण किसी भी बच्चे कहीं पर भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बड़े घरों में होता है या सिर्फ छोटे घरों में होता है, सभी जगह हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। क्या ये सिर्फ लड़कियों के साथ होता है? नहीं, लड़कों के साथ लड़कों के साथ भी होता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ लड़कियों के साथ होता है, लड़कों के साथ भी होता है। ठीक है, क्या ये सिर्फ अनजान लोगों के साथ होता है? मतलब ऐसे ज्यादातर पहचान वाले करते हैं। हाँ, तो ऐसे नहीं है कि मेरे घर में नहीं हो सकता है या नहीं, ये तो उनके घर में ही होगा, मतलब किसी और के घर में ही होता है, हमारे घर में नहीं होता है। नहीं, हमारे घर में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अनजान जो कर रहा है शोषण, वो अनजान भी हो सकता है, वो जान पहचान का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्या बच्चे अगर छोटे कपड़े पहने, तो अगर बोलो छोटी सी फ्रॉक पहनी, तो क्या ये ठीक है? कोई बोलेगा कि अरे उसने छोटा कपड़ा पहना इसलिए उसके साथ ऐसा हो? क्या बच्चे पर हम ये दोष डाल सकते हैं? क्या बच्चे की गलती है कभी भी कि वो कैसे टाइप के कपड़े पहने? नहीं, है ना? फिर आप लोग यहाँ आए हो ये इसके बारे में सीखने के लिए, तो आपको लगता है कि आपको इसके बारे में सीखना जरूरी है? हाँ, जरूरी है। क्यों जरूरी है? हम लोग रोड पे थे, हमारी लड़की है, लड़का है, हम कभी ध्यान देते हैं, कभी नहीं देते। इसके लिए मैं ना राखी दीदी के यहाँ भी अभी जाने नहीं देती बच्चे लोग को, क्योंकि मैं वहाँ थी तो मैदान में खेलते तो मैं नजर रखती थी। अभी मैं यहाँ पे आके रहती हूँ तो मैं एकदम डर सा लगता है। अभी कितना तो मैं सुन रही हूँ, अभी अपना काला घोड़े के पास भी ऐसा हो गया तो और डर सा होता है। इसके लिए आजू बाजू पहचान वाले को भी मैं बोल देती हूँ कि हमारे बच्चे के साथ ज्यादा ये नहीं रखते, बच्चे को इसको भी नहीं देती। तो इसीलिए हमारा मतलब जो बड़े लोग हैं, मम्मी पापा हो या दादी दादा, जो भी बच्चों के आसपास रहते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोग भी सीख रहे हैं।
हम बच्चों को तो सिखाने ही वाले हैं कि खुद को सुरक्षित कैसे रखना है, लेकिन अगर बच्चे आपको आके बात करें और आपको ये आइडिया नहीं है कि किसके बारे में बात करें, तो आप उसकी मदद कैसे करोगे, पता कैसे चलेगा? ठीक है, तो इसलिए आपसे भी बात करना इम्पोर्टेंट है और बच्चों से भी बात करना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अगर बच्चे के साथ शोषण होता है, क्या हमेशा हमें दिखाई देता है चोट? क्योंकि चोट तो दिमाग पे भी लग सकता है, मानसिक स्थिति पे भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि निजी अंग में सूजन हो या यहाँ पर लगा हुआ हो कि तभी शोषण हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसका कोई मतलब दाग वाग कुछ नहीं होता, पता नहीं चलता है, ठीक है ना, मतलब विद कॉन्टैक्ट हाँ, तो चाहे वो छूकर उनका शोषण हुआ हो या बिना छुए, जैसे कि मैंने बताया कि फिल्म देखे कोई उनको फिल्म दिखाए या ऐसा कुछ, तो हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, तो शोषण जो है किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है और हमेशा ऐसे नहीं होता कि हमें दिखाई दे कि अरे इस बच्चे के साथ शोषण हुआ है, कभी दिखाई भी नहीं देता है और बच्चे के साथ हो रहा होता है। ठीक है, क्या अगर बच्चे के साथ शोषण हुआ है, क्या वो आके तभी तुरंत आपको बता देगा? नहीं, कोई बच्चे ने हिम्मत से बता देगा, कोई डर के तो मतलब दोनों तरीके से होता है। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा आके तुरंत आपको बताए और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा ना आके बताए। ठीक है, अच्छा, अगर बच्चे के साथ यौन शोषण होता है या किसी भी प्रकार का शोषण होता है, क्या हम उसे बोल सकते हैं कि अभी हो गया, अभी हमने बात कर ली उनसे, सब कुछ हो गया, अब भूल जाओ? क्या बच्चा भूल पाएगा? नहीं। क्या हम बच्चे को बोलना चाहिए कि बच्चा आप भूल जाओ? नहीं। क्यों नहीं बोलना चाहिए? उनको आपको हैंडल करना पड़ेगा, अपने को हैंडल करना पड़ेगा। हैंडल तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या हमें बच्चे को सिखाना चाहिए कि आप भूल जाओ, या हमें उनको सिखाना चाहिए कि नहीं ठीक है, मतलब भूलना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है? कौन सा होना चाहिए? बोलना बोलना चाहिए। भूलना बोलना चाहिए। आपके हिसाब से भूलना, आपको क्या लगता है? खेलते खेलते में भी कभी कभी ध्यान आता है, इंसान भूल जाते हैं बच्चे, तो उसे खेलते खेलते वापस से दिमाग में आ जाता है। बच्चे जल्दी भूलते हैं, इधर उधर से समस्या तो मतलब हमें बच्चों को बोलना चाहिए कि आप भूल जाओ, या हमें बच्चों को नहीं बोलना चाहिए कि आप भूल जाओ? मतलब मैं वो बोलना नहीं चाहिए उनको, मतलब दूसरी तरफ से लोगों को समझाना चाहिए। अच्छा, मतलब अच्छा क्या है, गलत क्या है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि इस वक्त अभी कोई भी लाल डिब्बे के बारे में नहीं सोचेगा, तो भी सोच आएगी। अब मैं आपको जितना भी बोलूं कि आप भूल जाओ, लाल डिब्बे के बारे में बिल्कुल मत सोचना, मतलब भूल ही जाओ लाल डिब्बे के बारे में, फिर भी आप अगर फिर कोई पड़ोस हमें आके कुछ बुरा बोलेगा, थोड़ा भी मतलब से बोल देगा, मतलब कितने महीनों के लिए हमारे मन में रहता है कि अरे उसने मेरे को ऐसे बोला, तो हम बड़े होके नहीं भूल सकते हैं। हम बच्चे को से क्यों ये रख रहे हैं कि बच्चा भूल जाए? हम बच्चे को क्यों बोल रहे हैं कि तू भूल जा? हमेशा नहीं होता है कि बच्चा भूल जाए। और अगर हम बच्चे को बोलते हैं कि आप भूल जाओ, तो बच्चे को क्या सोचाएगा? बच्चे को ये सोचाएगा कि जो मेरे साथ हुआ वो मतलब अच्छा ही होगा, इसके लिए मम्मी बोले भूल जाओ। नहीं, अच्छा नहीं। बच्चा सोचेगा कि जो मेरे साथ हुआ वो छोटी बात है, मतलब इसलिए मम्मी के लिए ये छोटी बात है, उनके मतलब बड़ों के लिए ये छोटी बात बन गई, इसलिए वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं भूल जाऊं। लेकिन बच्चे के लिए तो बड़ी बात है ना, वो बड़ी बात ही है। तो बच्चे को कभी आप ये नहीं बोल सकते कि भूल जाओ। हम बड़े होकर नहीं भूल सकते। कोई सदमा बोलता है तो बच्चा कैसे भूलेगा? नहीं भूलेगा। और अगर बच्चे के साथ जैसे छूकर शोषण ना हुआ हो, बिना छुए शोषण हुआ है, उसका असर कम होता है या ज्यादा होता है? अगर बच्चे के बोलो निजी अंग को किसी ने छुआ एक साइड पे, और दूसरे साइड पे बच्चे को किसी ने फिल्म दिखाई, गंदी फिल्म दिखाई, आपको लगता है दोनों में असर जो है, बच्चे पे जो असर पड़ेगा वो किसमें ज्यादा या कम होएगा?
हाथ लगाने में ज्यादा होता है। दोनों में बराबर का हो सकता है। कोई ऐसे थोड़ी ना बोलता कि आपको छुआ नहीं तो आपको असर इतना नहीं होना चाहिए। जो बच्चे एक बार गलत काम किया है तो बार वही चीज दिमाग में बैठ जाता है। खेल कूदने में लग जाता है, बराबर वही खेल बंदे में एक बार ऐसा कुछ गंदे चले तो वापस से बच्चे वही बराबर हो जाता है। हाँ, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर बच्चे को छुआ ना हो, उसको बोलो बिना छुए उसका शोषण हुआ है, जैसे कोई फिल्म दिखाओ या कोई बच्चे के निजी अंग देख रहा है या बच्चे को उनके बड़े के निजी अंग दिखा रहे हैं, यहाँ पर छूने का कुछ नहीं है, सिर्फ देखने का है या सुनने का है या बोलने का है। लेकिन उसमें भी जो असर है वो सेम हो सकता है। नहीं कि उसको छुआ नहीं है तो उसके असर कम होएगा, असर तो होगा। मैं जो बोल रही हूँ कि असर तो होगा, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते कि इधर छुआ नहीं तो कम असर होएगा या छुआ तो ज्यादा असर होगा। हर एक बच्चा अलग है, हर एक बच्चे पे जो असर होएगा वो भी अलग होएगा। ठीक है, तो हमारी जो सरकार है, भारत की जो सरकार है, उन्होंने राष्ट्रीय तौर पे एक रिसर्च किया है, एक पढ़ाई की है, मतलब स्टडी की है, जिसमें उन्होंने ये पता लगाया है कि 50 से भी ज्यादा प्रतिशत बच्चे बाल यौन शोषण के शिकार हैं। मतलब हमारे देश में जितने भी बच्चे हैं ना, उसमें से 50% से ज्यादा बच्चे इसका शिकार हो चुके हैं। हर 2 में से 1 बच्चा शोषण का शिकार होता है। ये बहुत बड़ा नंबर है, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं। तो हमें कभी ये नहीं सोचना है कि ये मतलब इतना नहीं होता है। ये सरकार द्वारा की हुई स्टडी है, रिसर्च है। उन्होंने इस पे पढ़ाई की है और पता लगाया है कि इतने सारे बच्चों के साथ ये हो रहा है, हर 2 में से 1 बच्चे के साथ हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोग ये यौन शोषण के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन ये शुरू कैसे होता है? ये जो कार्य है, जो प्रक्रिया है, ये कैसे होता है बच्चों के साथ? आपको किसी में से मतलब किसी को पता है या कुछ बोलना है कि कैसे हो सकता है शोषण? तो शोषण भी है ना, एक तरीके से होता है। उसको एक मतलब एक प्रक्रिया जिस तरह से वो होता है, पहले तो बच्चे को तैयार किया जाता है। हमें कैसे पता कोई कैसे चुनेगा किसी बच्चे को? पहले तो पहले बुलाएंगे, खेलेंगे, चॉकलेट खिलाएंगे, बच्चे को विश्वास घर में आके बैठेंगे। अब मम्मी को भी लगना चाहिए कि हाँ भाई ये आदमी बहुत सही बोला, बहुत सही बोला। हम भी फिर ध्यान नहीं देंगे। तो सबसे पहली चीज है विश्वास की बात। पहले तो बच्चे का भी विश्वास और बच्चे के जो आसपास है उनका विश्वास जीतना। तो ये एक कार्य होता है, मतलब ऐसे नहीं कि अचानक से बच्चे को उठा के लेके गए, वो आके मतलब बच्चे को तैयार 2-4 दिन मिलेंगे, हाँ, चॉकलेट देंगे, बोलेंगे चलो अब मैं आ जाएंगे, कुछ दिलाने, फिर घर में ज्यादा विश्वास बच्चे लोग को आ जाएगा और अपने को भी आ जाएगा, तो फिर हम भी ध्यान नहीं देंगे। तो एक तो है कि बच्चे को मतलब कोई ऐसे भी उठा के ले जा सकता है। ठीक है, वो एक बार करने के लिए कोई भी बच्चा को उठा के लेके जा सकता है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि बच्चे को तैयार किया जाता है ताकि ये बार बार कर सके, ताकि बार बार हो सके। इसीलिए कोई उनपे मतलब ध्यान दे के उनको तैयार करता है, पता लगाते हैं कि किस बच्चे को हम ऐसे कर सकते हैं, और फिर उनका विश्वास जीतने का एक अवसर ढूंढते हैं। जैसे कि वो लोग घर में ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है मम्मी पापा के बीच में, तो वो आके बोलेंगे अरे कोई आपसे प्यार नहीं करता, कोई बात नहीं, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं हूँ ना, मैं आपका ख्याल रखूंगा। या जैसे आपने बोला उनको चॉकलेट देना या पैसे देना या उनके साथ खेलना, ज्यादा घर आके उनके जो फैमिली है, मम्मी पापा हो, दादा दादी, उन सबके साथ घुल मिल जाना ताकि सब लोग उन पे विश्वास करें। तो ये है बच्चे की तैयारी की जाती है। ये पूरा एक प्रोसेस है, पूरा एक सिस्टम ऐसे बनाते हैं, और तैयारी करने के बाद धीरे धीरे ये शोषण शुरू होता है।
कभी सिर्फ यहाँ पर हाथ डालने होते हैं, कभी सिर्फ पीठ पे हाथ डालने होते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चे को लगता है अच्छा ठीक है, ये तो हमेशा हाथ डालते हैं यहाँ पर, हमेशा यहाँ डालते हैं, उनको आदत हो जाता है। उसके बाद जो होता है थोड़ा और बढ़ाते हैं और बच्चे को समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये धीरे धीरे जो छूने का कार्य होता है या बोलने का या देखने का किसी भी प्रकार से जो शोषण कर सकते हैं वो कार्य थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो ये पहले तैयारी होती है, फिर शोषण का शुरुआत होता है, और फिर एक बार जब शोषण शुरू हो गया, मतलब ऑलरेडी बच्चे को वो शिकार बना रहे हैं, उसके बाद बच्चे को धमकाना, बच्चे को बोलना कि आप किसी को नहीं बताओगे, ये हमारे बीच की रहस्य है, मतलब हमारे बीच में, मतलब हम गेम खेल रहे हैं, ये सीक्रेट है, या मैं आप किसी को बताओगे तो मैं आपके माँ बाप को मार दूंगा, या मैं आपको मारूंगा, या फिर डराएंगे। हाँ, या तो फिर डराएंगे या तो फिर बच्चे को ये विश्वास दिलाएंगे कि ये हमारे बीच की सीक्रेट है, ये रहस्य है। मतलब बच्चे को ऐसे लगेगा कि अरे हाँ, मतलब कोई बड़ा मुझे रहस्य, मतलब कोई सीक्रेट दे रहा है रखने के लिए। बच्चे को हम बड़ा तो कोई सीक्रेट बनाने के लिए नहीं देता, तो उनको ऐसा लगता है कि अरे हाँ, ये तो हमारे बड़े और छोटे के बीच में ही है, ये गेम है। किसी को ये बोल रहे कि ये गेम है हमारे, हम बड़ों का एक गेम खेल रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ एक नया गेम। तो ये है एक पूरा सिस्टम है जिससे बच्चे को तैयार किया जाता है शोषण के लिए। ठीक है, तो अभी तक आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? आपके पास कोई प्रश्न है? जो छोटे बच्चे रहते, जो मतलब 5 साल के अंदर के बच्चे, जब उन लोग के साथ कुछ होता है तो फिर कैसे उन लोग को बता भी नहीं सकते। तो इसीलिए जैसे हम लोग बच्चे को, जैसे मैं आप लोगों को अभी सिखा रही हूँ, और जो आपके बच्चे आने वाले हैं वो सब 4 से 6 साल के आसपास करीब के हैं, तो हम लोग बच्चों को यही सिखाने वाले हैं कि उनकी भाषा में। अभी 4-5 साल का बच्चा, तो जो हम लोग 12 साल के बच्चे को बताते हैं वो तो थोड़ी ना उनको समझ में आएगा। इसीलिए हम बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से, उनकी भाषा में, उनकी तरीके से समझाते हैं, उनको सिखाते हैं। तो हम उनको सिखाते हैं और हम आपको भी सिखाते हैं। तो क्या होता है कि अगर बच्चे में कुछ भी मतलब फर्क आता है, या बच्चे आपको आके कुछ बोलते हैं जो डायरेक्ट नहीं हो सकता है, वो आके शायद ना बोले कि अरे मुझे किसी ने नहीं छुई, हमने छुआ। कोई बच्चा आके बोल सकता है कि मुझे अंकल पसंद नहीं है, तो आपके दिमाग में वो लाल लाइट जलनी चाहिए कि बच्चा ये क्यों बोल रहा है। हमेशा नहीं हो सकता है, मतलब मैं नहीं बोल रही कि हमेशा बाल शोषण ही हुआ है। मैं बोल रही हूँ कि एटलीस्ट आपको ये आइडिया होगा कि बच्चे का कुछ तो हुआ है, कि कुछ तो है, ध्यान देना चाहिए। तो वैसे भी जो 5 साल का बच्चा है, हम उनको ये सिखाएंगे, जैसे हमने दूसरे बच्चों को पहले सिखाया था, उनको उनकी भाषा में, उनकी उम्र के हिसाब से सिखाएंगे कि आपको कैसे खुद को सुरक्षित रखना है। और अगर आपको ऐसे मतलब लगता है कि आपके साथ कुछ हो रहा है जो आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो आप किसको बताएंगे, कैसे बताएंगे, क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे, वो सब हम बच्चों को सिखाएंगे। ठीक है, तो वो छोटी उम्र के भी होंगे ना, तो वो आके आपको बोल सकेंगे। ठीक है, तो यू वांट टू कम? अभी दीदी आके बोले, बात करेंगे। और आपको कोई भी मतलब प्रश्न हो, बीच में आपको कुछ भी बोलना है, आप खुल के बोलिए। ये हमारी प्राइवेट जगह है, यहाँ पर कोई यहाँ पर कोई आपको अच्छा या कोई अच्छी या बुरी चीज नहीं है, जो है वो मन की बात है और सब सही है। जो भी पूछना है प्रश्न आप पूछ सकते हो कभी भी। अच्छा, तो अभी दीदी ने बताया कि, और आपने भी पूछा कि बच्चे इतने छोटे होते हैं तो बताएंगे कि नहीं। तो आपको क्या लगता है बच्चे क्यों हमें आके बताते नहीं है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है? क्या कारण है जो बच्चों को रोक के रखता है कि मैं नहीं बता सकता? हम डांटते चिल्लाते बच्चे को करके, वो डर के मारे बोलते कि नहीं बोलो। मैं मम्मी को बोल जाऊंगा कुछ ध्यान में चिल्ला लेंगे तो मम्मी ध्यान नहीं देती, तो लोग सोचेंगे कि मम्मी चिल्लाती है बताने से। हाँ, तो मैं ये बात नहीं बताऊंगी डर से, ये डर से भी बता मम्मी पापा डांटेंगे उससे। तो बच्चे जो भी बोलते हैं उनके ध्यान से सुनना चाहिए। राइट। और बच्चे हमें बहुत सारे कारण से नहीं बताते, मतलब कि जैसे उन्होंने बोला कि
बच्चे को वो जो बच्चों पर शोषण करते हैं वो बच्चों को क्या बोलते हैं कि ये हमारे बीच की रहस्य है। और हम क्या सिखाते हैं बच्चों को कि बड़ों की बात सुननी चाहिए। तो बड़ा आके मुझे बोला है कि ये हमारी रहस्य की बात है तो मुझे नहीं बताना चाहिए। वो कभी कभी बच्चों के मन में विचार आता है। कभी कभी बच्चों को लगता है कि अगर मैं जाके बोलूँगा मम्मी या पापा मेरा विश्वास नहीं करेंगे तो। कभी उनके मन में ये भी डर लगता है कि अगर विश्वास नहीं करेंगे मुझे झूठा बोलेंगे तो। वो भी डर उनको रोक लेता है आपको आके बताने से। कभी उनके मन में ये आता है कि अरे जिन्होंने मेरे साथ ये किया वो मेरी मम्मी की बहुत अच्छी दोस्त है और अगर मैं जाके मम्मी को बताऊंगा तो उनका शायद रिश्ता मेरी वजह से बिगड़ जाएगा, तो मैं ना बताऊं ना तो वो ही बेहतर है। वो इस बात से भी डर जाते हैं कि रिश्ता बिगड़ेगा। तो बच्चों के मन में इतना सारा बहुत ख्याल आता है। कभी कभार अगर मम्मी पापा के बीच में रिश्ता अच्छा नहीं है तो उनको डर लगता है कि अगर मैं जाके बताऊंगा तो पापा हमें हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर उनको ये भी डर लगता है कि पापा हमें छोड़ के चले जाएंगे। तो बच्चों में ऐसे सारे बहुत डर होते हैं। फिर वो ये भी कभी कभी सोचते हैं कि मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं ये कैसे बताऊं, कौन से शब्द इस्तेमाल करूं। ये जो हुआ है वो बहुत ही गंदा चीज है। मैं कैसे, मुझे विचित्र लग रहा है ये मम्मी पापा को बोलने में। कैसे बोलूं कि जहाँ से मैं पेशाब करता हूँ वहाँ पे मुझे छुआ गया है, ये कुछ गलत बात हुआ है, मैं कैसे बताऊं। तो वो उसमें भी कभी हिचकिचा जाते हैं आपको बताने से। कभी उनको लगता है मुझे दर्द नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ा बेआराम लगा या तो अच्छा नहीं लगा पर दर्द नहीं हुआ। तो फिर ये बताने का शायद जरूरत नहीं है। मम्मी पापा बोलेंगे कि दर्द हुआ, खून आया तो बोलने का, पर अगर सिर्फ थोड़ा विचित्र लगा तो बोलने का जरूरत नहीं है। कभी कभी उनको वो अपने आप को मना लेते कि नहीं बोलने का है। और कभी कभी उनको अच्छा भी लगता है। तो मुझे छुआ पर मुझे अच्छा लगा तो बताना चाहिए कि नहीं। और कभी कभी ऐसे लगता है कि मम्मी ने मुझे बोला था कि तू वहाँ खेलने मत जा और मैं खेलने गया तो मेरी गलती। इसके लिए फिर वो आपको बताने से डरते कि मेरी गलती है, मुझे नहीं बताना चाहिए, मैं गलती छुपा लूं, वो बेहतर है। तो ये सब कारण है कि बच्चे आकर खुल के इसके बारे में बात नहीं करते। पर क्या ये सही है कि बच्चे नहीं बोलते? नहीं, जितना वो बोलेंगे तभी ये रोक सकता है ना। नहीं तो क्या होता है कि वो जो इंसान करता है वो समझ लेता है कि बच्चा क्या आसानी से मेरा शिकार बन सकता है। वो बाद में भी आके इधर बच्चे ढूंढेगा, या तो वही बच्चे के साथ फिर से करेगा या फिर वो दूसरे बच्चे को उसी जगह से ऐसे पकड़ सकता है। बराबर है कि नहीं? ये रोकने के लिए सबसे अच्छा इलाज क्या है कि बच्चे आके हमको खुल के बताएं। बच्चे को समझाना चाहिए कि कुछ भी होगा तो हमें बताना चाहिए। एग्जैक्टली। और ये सब विचारों से रोकना जाए वो आपको ध्यान रखने का। तो हमें बच्चे कैसे आके बताएंगे, किस तरह से हमें बर्ताव करना पड़ेगा जिससे बच्चे हमें आकर बताएं। हमें बच्चों के साथ ज्यादा बातचीत तो भी मतलब ये जैसा रहना चाहिए। छोटी छोटी बातें कुछ भी बातें वही जो हमें पता है हमको समझाना चाहिए। ज्यादा बात करेंगे तो बच्चे ज्यादा बहुत अच्छा, जरूर। तो बच्चों के साथ टाइम बिताना, बच्चों के साथ बातें करना, ऐसे 10 बातें सुनना और अनदेखा ना करना, वही अनदेखा ना करना और उनको बोलना कि हाँ आज दिन में आपने 10 मिनट भी ऐसे किया ना तो भी बहुत फर्क पड़ता है। पर एक साथ बच्चे के साथ ऐसे बैठ के बातचीत करना बहुत ही अच्छा। फिर जो बच्चे हमें तभी भी आके बताते हैं जब उनसे ये शोषण सहन नहीं होता, या तो उनको ये शोषण के कारण कोई बीमारी हुई है, जैसे कि पेशाब में बीमारी हुई है, या फिर उनको शोषण के वजह से बहुत ही मन में शांति नहीं मिल रही है और वो अभी सहन ही नहीं कर सकता, तो वो आके आपको बताते हैं। कभी कभी अगर आपकी बातचीत उनके साथ अच्छी हो जैसे आपने बताया तो वो आके बताए। जब उनको इस चीज के बारे में जानकारी और समझ हो, अगर हम
हम बच्चों को सिखाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, इस चीज से ऐसा होए तो क्या करना चाहिए। अगर वो सीख देते हैं बच्चों को तो उनको बोलने में और ज्यादा हिम्मत होती है और आसान भी होता है कि मम्मी को जाके बताना चाहिए तो शायद रुक सकता है। बड़ों के साथ अगर सुरक्षा, वो बड़ों के साथ सुरक्षा महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, तो वो और आसानी से आके बताएंगे कि ये इंसान, ये बड़ा इंसान जो मेरी जिंदगी में है, वो मुझे सुरक्षित रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो तब उनको हिम्मत आती है आपको बताने में। बातचीत करना, फिर उनको कभी कभी जो लोग शोषण करते हैं वो धमकाते हैं कि अगर तू ऐसे करेगा तो मैं तेरे भाई को ऐसा करूँगा, बहन को ऐसा करूँगा, तेरे दोस्त को ऐसा करूँगा। और कभी कभी बताते नहीं है पर बच्चों में डर बैठ जाता है कि ये आदमी ने मेरे साथ ऐसा किया है, दूसरे को भी नुकसान करेगा, मेरा भाई को भी। तो कभी वो बात उनको हिम्मत देती है कि नहीं, मैं बोलूँ तो मुझे तो हो गए पर शायद मैं किसी और को बचा पाऊँ। तो कभी वो बात भी उनको हिम्मत देती है आपको आगे बताने में। और कभी कभी अगर आपका बच्चा ऑलरेडी कोई मनोवैज्ञानिक के साथ बात कर रहा हो और शायद किसी और भी चीज़ के लिए, शायद पढ़ाई में उसको मनोवैज्ञानिक की सहायता चाहिए, या तो वो ज़्यादा दुखी रहता है तो मनोवैज्ञानिक के पास आपने उसको इसके लिए भेजा है कि वो दुखी है ज़्यादातर, और फिर बात में मनोवैज्ञानिक के साथ आ जाता है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा शोषण भी हुआ है। तो कभी कभी बच्चे को और हिम्मत आती है आपको बताने में कि नहीं, मेरे साथ ये भी हुआ था। समझ में आ रहा है? 2 मिनट मैं रुकूँ, मुझसे बात कर लो। घर पे जाने if you want, can one of us go and walk on my car? हमारे साथ चलेगी? घर छोड़ दे। अच्छा, दीदी के साथ चलेगी? जाएगी दीदी के साथ घर पे? वो मेरे साथ आएगी, मैं सोती है ना, वो देखो परसों भी देखो ठीक है, दीदी के साथ जाएगी घर पे? दीदी के साथ जाएगी? चलेगी? जाएगी? दीदी के साथ जाएगी घर? हाँ। I'll give you my driver. Just take my phone. घर पर छोड़ के नानी के पास छोड़ देंगे। No, my driver's there. You'll reach in 2 minutes. It'll be much quicker. टैक्सी में जा। नहीं, मेरी गाड़ी है, गाड़ी नानी के पास छोड़ के नानी बोलती नीचे निकल, मैं है ना, मैं बोल रही ना, मैं नानी के घर पे छोड़ूंगी, ठीक है? क्या आप नानी का घर दीदी को दिखा देना, तो दीदी आपको नानी के घर पे गाड़ी से छोड़ देगी। नानी मालूम है ना नानी किधर रहती है? हाँ अशोक जी, जरा मैं जिधर उतरी थी ना उधर लेने आ जाओ ना। अब मेरी फ्रेंड आ रही है एक बच्ची के साथ, उनको छोड़ के वापस यहाँ आना है। जब घर है ना, मैं तो हाँ उनके सामने उनका घर है। ठीक है, कि नानी वो पहचान नहीं। अच्छा, नानी का नाम संगीता। जा चप्पल लेके और मेरोज होटल है ना, मेरोज जाएगी ना नानी के पास? गड्ढा एंड टिक दैट राइट, there's a hotel. My driver will be there. 4752 white model. बेचारी बहुत हो रही थी। अच्छा, सॉरी, वापस आते हैं। तो किस आपको लगता है किस प्रकार के बच्चे ज्यादा आसानी से शिकार बन सकते हैं? आपको ज्यादा बोलते नहीं है, और जो ज्यादा बच्चे डरते हैं,
उनके साथ ही करते तो जो मिलता है। हाँ जो ज्यादा करते हैं ना बच्चे, हाँ उनके साथ में ज्यादा जो बच्चों का आत्मविश्वास कम है उन प्रकार की, क्योंकि उनमें सुनेगी नहीं, पापा मुझे मारेगा ऐसा बोलेगा, हाँ। तो मेरा बड़ा चाचा है, ये मेरा अंकल है, ये है, वही। मैं कैसे बोल सकता हूँ। तो सही बात है। वो बच्चे लोग के साथ ज्यादा है। और जिन बच्चों जो बच्चों ऐसे परिवार में रहते हैं जिनमें रिश्ते बहुत ही कम है और बहुत ही झगड़ा देखते हैं रोज, वैसे बच्चे भी ज्यादा सुन रह सकते हैं, तो वो भी ज्यादा आसानी से शिकार बन सकते हैं। और जिनमें बड़ों के विचार भी बहुत असर करते हैं कि कौन सा बच्चा शिकार बन सकता है। जैसे कि अगर बड़ों को लगता है कि लड़के को तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, मेरा लड़का तो फाइट मार के आ जाएगा, इसका ऐसा कभी हो नहीं सकता, या फिर लड़की किसको चाहिए, लड़की हम देखते ही नहीं है, उसको जो करना है करे, उसको वैसे भी जल्दी शादी करनी है। वैसे लड़कियां भी ज्यादा आसानी से शिकार बन सकती है इस चीज का, या जिनको लगता है कि लड़कों को नहीं हो सकता, तो बड़ों के विचार भी काफी असर करते हैं कि कौन से बच्चे शिकार बन सकते हैं शोषण के। फिर माता पिता के साथ कैसा संबंध है वो भी उस पर भी निर्भर होता है काफी कि कौन से बच्चे शिकार बन सकते हैं। पर माता पिता, जैसे आपने बताया कि रिश्ता अच्छा नहीं है, तो फिर जो माता पिता ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते अपने बच्चे पे, शायद कभी कभी पेट के वजह से, कि जिसके भी वजह से अगर माता पिता को ज्यादा बाहर जाना पड़ता है कमाने के लिए और बच्चा घर पे अकेला रहता है, तो बच्चा और आसानी से शिकार बन सकता है। जो बच्चे मानसिक या तो शारीरिक रूप से अपाहिज होते हैं, उनको भी शिकार बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, क्योंकि एक तरह का हमें वैसे जो शिकारी रहते हैं, जो लोग ऐसा करते हैं शोषण, उनको क्या एक प्रकार का ताकत मिल जाता है ना कि बच्चा शायद बोल नहीं पाएगा, भाग नहीं पाएगा, कौन इसकी बात मानेगा। या तो जो बच्चे के माँ बाप नहीं रहते, जो बच्चे अकेले रहते हैं वैसे बच्चे, और जो बच्चे को अपनी निजी अंगों के बारे में या तो अपनी सुरक्षा करने के बारे में बहुत ही कम ज्ञान है, वो बच्चे भी शिकार बन सकते हैं। मतलब जितना कि बच्चों को अपने अंग के बारे में मालूम है, अपने सुरक्षा कैसे करने के बारे में मालूम है, वो अपनी सुरक्षा और अच्छी तरह से करते हैं और इन लोगों से बच सकते हैं। तो जब बच्चों के साथ ऐसा अगर हो जाता है तो बच्चे क्या महसूस करेंगे? मेरे को अच्छा नहीं लगता है, एकदम ऐसा लगता है खेलेंगे नहीं, हम एक जगह बैठ जाएंगे, तो उनकी भावनाएं कौन सी होगी? उन जैसे पहले खेलते कूदते वैसा मतलब हम लोग को पता चल जाएगा रे, मेरा बच्चा एक मस्ती करते थे, इतना अच्छे से रहते थे, आज मेरा बच्चा थोड़ा क्या हो गया, सुन हो गया, दुखी हो गया है, क्या हुआ है, पूछना चाहिए जाके क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम हुआ है। पर इसके अलावा भी बच्चे और भी चीज महसूस करते हैं, ये सब तो महसूस करते ही है, सुन बैठ जाते हैं, पर कभी कभी वो महसूस करते हैं गुस्सा उस व्यक्ति पर, बहुत सारा गुस्सा, क्योंकि उसने ऐसा किया है कि उसको बहुत गंदी तरह से उसको छुआ है, उसकी सुरक्षा निकाल दी है, तो गुस्सा महसूस कर सकता है बच्चा। कभी बच्चा कंफ्यूजन महसूस कर सकता है, हिचकिचाहट, मतलब कि क्या हुआ मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आया। कभी कभी बच्चा डर महसूस कर सकता है कि मैं क्या हुआ, ये बहुत ही बुरा हुआ, मुझे अकेले नहीं रहना, मुझे मम्मी चाहिए मेरे बाजू में रहना, डर महसूस करता है। कभी कभी जैसे आपने बोला सदमा, चुप बैठ जाता है कि बाप रे ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं बात नहीं कर सकता, मैं हिल नहीं सकता, क्या हो रहा है, ये एकदम ऐसे फ्रीज हो जाते हैं, मतलब कि एकदम थम जाते हैं उसी जगह में। गलती हो गया मेरे से, बहुत बड़ा गलती, और बहुत ही थम जाते हैं कि समझ नहीं, उस वक्त में सोच नहीं सकते पूरा, मतलब ऐसे बंद हो जाते हैं कि
नहीं मैं गुड़िया जैसा बन गया हूँ, हिलूंगा नहीं, बात नहीं करूंगा, तो शायद ये जो हुआ है वो सच नहीं है। ऐसे उन अपने आप को बनाते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने मन को सुरक्षित रखने के लिए कभी कभी वो सिर्फ सोचना ही बंद कर देते, कभी कभी सिर्फ देखना बंद कर देते, आँख बंद कर देते और सोचते कि मैं भूल जाऊँ। बच्चे भूल नहीं पाते पर तभी कोशिश करते हैं ऐसा विचार करने की, क्योंकि अपने आप को उस वक्त में जब ये हो रहा है, उस वक्त में उनको अपने आप को जितना भी हो सके उतना सुरक्षित रखना है, राइट। तो कभी कभी उनका मन ही बंद हो जाता है और वो सोचना बंद कर देते उस वक्त में। कभी कभी वो उनको लगता है कि ये मेरा ही कसूर है, बहुत ही गिल्टी, वो बोलते हैं ना कि अपने आप को दोषी ठहराते बहुत बुरी तरह कि मैंने क्यों ऐसा किया, अगर मैं मेरी गलती हो गई, मेरी गलती कर दिया, खुद को बहुत ज्यादा। अगर मैं मम्मी को बताता था तो मम्मी चिल्लाएगी क्यों गया था, उसकी वजह से भी नहीं पता। और ये मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने बात नहीं मानी। हाँ। कभी कभी उनको ऐसे भी लगता है कि ये मेरे कारण ही हुआ है, हाँ। मैं ही दोषी हूँ खुद का। नहीं सुनते पाते। ऐसे सब भावनाएं जब बच्चे महसूस करते हैं तो उनका बर्ताव बदलने लगता है थोड़ा थोड़ा, बराबर है। हाँ। ये सब भावनाएं के कारण उनका बर्ताव बदलने लगता है। तो ये बर्ताव देखकर हमें कभी कभी पता चल सकता है कि शायद इसके साथ ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको शायद देखकर हमको आइडिया आ सके कि शायद हुआ है। बच्चों के बर्ताव में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे हमें थोड़ा आइडिया आ सकता है कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। बच्चे लोग बोले मुझे यहाँ दुख रहा है, मतलब यहाँ दर्द हो रहा है, जैसे कि उन लोगों को निजी अंग में ऐसा हो रहा है, मुझे जलन हो रहा है, तभी हमें समझना चाहिए कि निजी अंगों में, राइट, बहुत अच्छा। शारीरिक रूप से उनको निजी अंग में दर्द होता है। हाँ। इसके अलावा कभी कभी बच्चे अचानक से, जिसका कोई भी वैज्ञानिक कारण नहीं है, बोलते मेरे पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, या तो डायरिया हो जाता है और डॉक्टर बता ही नहीं सकता, जितना डॉक्टर दवाई करो सुधरता ही नहीं है। कभी कभी वो इस वजह से भी हो सकता है, डायरिया है या तो सिर दर्द है या तो बुखार है, कोई कारण होगा, कोई कारण बिना बुखार आता है, या तो फिर कभी कभी उनको सुसु पेशाब की बीमारी यहाँ बहुत होती है, जलन होता है, पेशाब में लू आता है और बार बार होते ही रहता है और आप समझते नहीं हो कि इसको ऐसा क्यों होता है। शायद पानी नहीं पी रहा है, वो भी कारण हो सकता है कि काफी पानी नहीं पी रहा है, पर ये भी कारण एक हो सकता है। तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि बच्चे थोड़े मतलब बहुत ही सुम रहते, बहुत ही बात नहीं कर रहे, सोजन रहती है उनके निजी अंगों में, खून आता है निजी अंगों में। कभी कभी लैंगिक रोग, मतलब लैंगिक रोग ऐसे कि वो उस एरिया में रैश इन्फेक्शन आना, रैश मालूम है, मतलब उधर की चमड़ी फैल जाना, लाल हो जाना, फोड़ी आना उधर की चमड़ी में। देखना चाहिए, हमको चेक करना चाहिए कि ये किस वजह से हो रहा है। कभी कभी उधर भी जूई आ सकती है। तो ये सब चीजें हैं जो बच्चों को आ सकती है, जिससे हमें पता चल सकता है शारीरिक रूप से कि शायद कुछ गड़बड़ है। बर्ताव में उनके बदलाव आता है। बर्ताव में कैसे बदलाव आता है? वो आपने जैसे बोला, वो सुम रहता है, शांत रहता है, किसी से बात नहीं करता। आप बाहर जाने को बोलो तो बाहर नहीं जाता है, डरता है, बात ही नहीं करता, या तो बहुत सारा अचानक से गुस्सा दिखाता है पूरे दुनिया पे, सबको मारता है, चिड़चिड़ा रहता है, किसी से बात नहीं करना चाहता, सीधे से बात ही नहीं करता। तो ये भी एक साइन है कि शायद कुछ हो सकता है। या फिर पढ़ाई पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देने लगता है, पढ़ाई में डूबा रहता है। पहले ऐसा नहीं करता था, पर अचानक से पढ़ाई, मतलब जैसे कि पढ़ाई एकदम जी जा लगा के अचानक से करने लगता है, या फिर पढ़ाई पे से ध्यान ही उठ जाता है, पढ़ाई को देखता नहीं है, सोचता नहीं है, स्कूल नहीं जाने का है, कुछ करने का मन नहीं होता। ये भी
दोनों भी हो सकता है। फिर और क्या कर सकता है, कभी कभी बच्चे लैंगिक बर्ताव करने लगते हैं जो बड़े करते हैं, जैसे कि सेक्स में हम बड़े कैसे बर्ताव करते हैं, हाँ, तो दूसरों बच्चों के साथ, खुद के साथ लैंगिक बर्ताव करने लगता है। कभी बैग नीचे रख दो, वरना नहीं नीचे रख दो। तो लैंगिक बर्ताव जैसे कि बड़े करते हैं कि बड़े कैसे करते, कपड़े उतारते, एक दूसरे को छूते, वैसे बर्ताव बच्चे करने लगते। और अगर वैसे बर्ताव करने लगते तो हमको समझना चाहिए कि शायद से कुछ हुआ है, कुछ गड़बड़ है। ये जरूरी नहीं है कि शोषण हुआ है, पर कुछ भी हो सकता है। शायद वो आके किसी बड़ों को देख ले ऐसे काम करते तो वो कॉपी करते हैं। पर तो इसका अगर बच्चे ऐसा करते हैं, इसका ये जरूरी मतलब नहीं है कि बच्चों के साथ शोषण हुआ है, पर हमको इस पे और जांच करना चाहिए। कभी कभी बच्चे खुद को छूने लगते हैं, अपने निजी अंगों में ज्यादा, जरूरत से ज्यादा छूने लगते हैं, तो वो भी एक प्रकार का ये है कि शायद कुछ हुआ है। उनकी बातें एकदम गाली गलौज, खास करके लैंगिक गाली गलौज, बातों में ऐसे शब्द जो लैंगिक रूप से होते हैं, जैसे कि बहुत ही सेक्सी लगती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है वो, ऐसी बातें जब बच्चे करने लगते हैं, तो जो इस उम्र के बच्चे ज्यादा करते नहीं, हमको थोड़ा सतर्क होना चाहिए कि ये ऐसी बातें क्यों करें और बात करनी चाहिए। कभी कभी उनके मानसिक स्थिति में भी फर्क आ सकता है, जैसे कि वो सोते नहीं है, खाना पीना बंद कर लेते हैं, या तो पूरा दिन सोते रहते हैं, या तो बिल्कुल ही सोते नहीं है, हर टाइम जागते रहते हैं, या तो फिर नींद में सुसु करने लगते हैं अचानक से। पहले नहीं करते थे, पर अभी अचानक से नींद में पेशाब करने लगे हैं, नींद में चिल्लाने लगे, चीखने लगे हैं, या तो इतनी गहरी नींद में जाते हैं कि उन पर पानी डाल के ही उठते। तो ये सभी साइन है कि शायद सतर्क होना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है बच्चों के साथ। डिप्रेशन में चले जाते बच्चे, बहुत ही दुखी रहते और आपको पता ही नहीं चलता क्यों हमेशा दुखी रहते। कभी कभी बच्चे अपने आप की आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, या तो अपने आप को काट के, या तो चिमटी मार के चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी मेरे संयम में नहीं है, सब संयम के बाहर जा रहा है। तो संयम लाने के लिए कभी बच्चे अपने आप पे चोट पहुंचाते हैं। तो ये भी एक साइन है कि शायद कुछ गलत हुआ है बच्चों के साथ। ज्यादा परेशान रहते, हमेशा टेंशन में ही रहते, या तो अब कुछ भी बोलो बच्चे को फर्क ही नहीं पड़ता। अब जितना बच्चे को मारो, जितना भी डांटो, बच्चे का चेहरा ऐसा का ऐसा ही है, फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये भी सब देखो, जरूरी नहीं है कि अगर आपका बच्चा ये सब चीजें कर रहा है उसके साथ कुछ हुआ है, पर चांस बढ़ जाता है कि उसके साथ शोषण हुआ है। तो जब आप अपने बच्चे को ये सब चीजें ज्यादातर बहुत ही देखते हैं और आपके मन में भी कभी कभी लगेगा कि नहीं यार ये सब पहले नहीं होता था, अभी हो रहा है, तो शायद मुझे इस पे जांच करना चाहिए। फिर बड़े होकर बच्चों के लाइफ में शोषण का क्या असर हो सकता है? बड़े होकर मतलब जब बच्चा जब 18 साल का हो जाता है, उसके बाद क्या असर हो सकता है? ये तो ऐसी चीज हुआ है वो दूसरों के साथ कर सकते, वेरी गुड, करने को सोचेगा। शायद हो सकता है, जरूरी नहीं है, पर हो सकता है। कुछ और मानसिक तरह की बीमारी हो सकती है, रहेगा तो थोड़ा उससे हो जाएगा। तो उनको है ना, दो प्रकार का ये होता है। एक तो रिश्तों में, बड़े होकर रिश्तों में बहुत असर आता है। शायद वो रिश्तों में लोगों पर विश्वास आसानी से नहीं करते, शायद वो उनका जांच पड़ताल, लोगों को परखने का उनका अच्छा नहीं रहता, लोगों को सही तरह से परख नहीं सकते कि ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है, उनको परखने नहीं आता है। शायद वो घर में दूसरों पर बहुत ज्यादा गुस्सा, मार, हत्या करें, वो भी हो सकता है।
अपने अगर लड़के के साथ हुआ तो शायद पत्नी पे मारे या तो अपने बच्चों को ज़्यादा मारे, तो ये भी कर सकते हैं। और लैंगिक तरीके से वो कभी कभी बड़े होकर उनके लैंगिक रिश्तों में भी बहुत सारा फर्क आता है। जैसे कि एक जन के साथ नहीं सोते, दूसरे बहुत सारे जन के साथ एक साथ सो लेते हैं। उनका लैंगिक बर्ताव भी ज़्यादा रहता है, मतलब कि सेक्स ज़्यादा करते हैं, मतलब दिन में 3-4 बार करना, वैसी सब चीज़ें भी ज़्यादा करते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि लड़का होकर लड़की से प्यार करूं, लड़की होकर लड़के से, तो वो कंफ्यूजन भी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़का होकर उनको समझ में नहीं आता है कि मैं लड़के से प्यार कर रहा हूँ कि लड़की से, वो भी कंफ्यूजन कभी कभी हो सकता है इसके कारण। और खुद जैसे आपने बताया दूसरों पर लैंगिक शोषण करना, वो भी कर सकते कि दूसरे बच्चों के साथ अभी वो करेंगे, या तो दूसरे बड़ों के साथ भी कर सकते। तो अगर बच्चे आकर आपको बताए कि मेरे साथ ये हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं? बोलना चाहिए, बोलना चाहिए कि तेरे साथ क्या हुआ है, कौन है, सब बच्चे अच्छे से प्यार से पूछे तो हम कुछ कर सकते हैं। आगे ऐसा मुसीबत नहीं हो किसी और के साथ, हम उसे बता सकते हैं। बराबर। देखो पहले तो ये दिलासा देना चाहिए बच्चों को कि आपने मुझे बताया, मैं बहुत ही खुश हूँ कि आपने आके इतना हिम्मत किया कि मेरे को बताया। क्योंकि ये ऐसी बात अगर हम औरतों या एक मर्द के साथ किसी ने शोषण किया हो तो हम आके बताते रहते हैं, कितना हिचकिचाएंगे। तो बच्चे ने इतना बड़ा, बच्चा होकर इतना बड़ा हिम्मत किया कि आके आपको बताया, बड़ी बात हुई कि नहीं। तो उनको बोलना चाहिए कि आपने ये बताया, बहुत ही अच्छा किया, आपने ये हिम्मत दिखाई। ज्यादा खुशी, मतलब ज्यादा दिल में कोई बच्चा था, फ्री बच्चा जो है एकदम खुश, जो हर चीज पट उसके मुंह से आता है, जो ये बात होगा तो वही बच्चा मुझे बता सकता है। तो कभी कभी जो बच्चे डरे हुए रहते हैं, देखो आप बच्चे का नेचर बदल सकते हो नहीं, बच्चे जो डरे हुए रहते हैं सोचो उनको कितना हिम्मत लगेगा आपको आके बताने में। जो बच्चे बिंदास होते उनको वैसे भी हिम्मत लगता है ऐसी बात बताने में। देखो बच्चा भी जल्दी से नहीं बताता, वही वो हिम्मत वाला बच्चा अब हिम्मत नहीं रही ना। हाँ, उसका हिम्मत टूट जाए, उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा। जैसे कि हम औरतों का ही ध्यान ले, हम अपने बारे में सोचे, शायद मैं ऐसे जिंदगी में बहुत ही बिंदास हूँ, मैं मुंहफट हूँ, जो बात है मैं मुंह पे बता देती हूँ, पर अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो शायद उसके सदमे के कारण मैं नहीं आके बताऊँ, है ना। तो बच्चे का नेचर जैसे भी हो, अगर बच्चे ने आके बताया तो आपको बच्चे को पहले बोलना चाहिए कि बहुत अच्छा कि आपने, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे बताया, वो पहले दिलासा देना चाहिए। और ये फिर क्या करना चाहिए, बच्चे को पूरी तरह से बताना चाहिए कि आपने उनका विश्वास किया। तो क्या होता है, आप विश्वास कैसे दिखाओगे, कि विश्वास दिखाना है ना आपको, आपके बच्चे को बच्चों के सामने दुखी नहीं रहना चाहिए। बच्चे के सामने दुखी रहेगा तो बच्चे को लगेगा मेरे से और ज्यादा बच्चे, तो बच्चे ज्यादा दुखी होता है। हाँ, और बच्चे को ये देना चाहिए कि मैं आपकी बात मानती हूँ, ये हुआ है आपके साथ, ऐसा नहीं कि नहीं ये तो मैं उसको, ये इंसान मैं उसको एकदम अच्छे से जानती हूँ, हो ही नहीं सकता, ये तेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता, तू ही झूठ बोल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, विश्वास जताना चाहिए कि नहीं जो तू बोल रहा है वो सही है, ये हुआ है। ऐसे पूरी तरह से बच्चे को ये बताना चाहिए कि नहीं, मैं जो हुआ है आप जो मुझे बता रहे हो वो सही है और मैं आप पे विश्वास कर रही हूँ। फिर आपको सहानुभूति देनी चाहिए कि आपने मुझे बताया, बहुत अच्छा है, अभी मैं आपकी मदद जरूर करूँगी, जैसे भी हो सके मैं आपकी मदद करूँगी ये रोकने के लिए। बराबर, उनको ये विश्वास दिलाओ कि आप उनकी मदद करोगे और हाँ, बहुत अच्छा, अब मैं डरो, मैं हूँ आपके साथ। फिर आपको अगर उनको पूछना चाहिए कि आपको इसके बारे में कुछ
सवाल पूछने हैं मुझसे, पूछो। अगर उनको सवाल पूछना है तो उनका जितना भी आप जानते हो उतना सच्चाई से जवाब दो, और अगर नहीं जानते हो इसका सवाल क्या है तो आप सच्ची में बोलो कि मुझे इसका जवाब नहीं मालूम, मैं जरा सोच के या किसी और को पूछ के बताती हूँ, ठीक है। बार बार बच्चे को बोलते रहो कि ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती नहीं, जिसने किया वो गलत है, वो आपके साथ उसको नहीं करना चाहिए था, ये आपकी गलती नहीं है। घड़ी घड़ी बच्चे को बताओ कि ये आपकी गलती, उनको विश्वास दिलाओ कि आपने उनकी बात माना, कि उसने आपको बताया, आप उससे खुश हो और आपको गर्व है कि उसने आपको ऐसी बात बताई, और उसको बोलो कि उनकी गलती नहीं थी, और उनको वादा करो कि आप ये बात रहस्य रखो, आप जाके सबको नहीं बताओगे, और उनको ये भी बताओ, और ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको थोड़े लोगों को बताना पड़ेगा। कैसे लोगों को? शायद अगर जो समझदार हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ जो समझदार हो। देखो, अगर आपके बच्चे ने आपको बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, आपकी बहन बहुत समझदार है, पर बहन को तभी बताना जरूरी है। उनके घर में भी बच्चे हैं, छोटी बहन है। नहीं, ऐसे लोगों सबसे को पहले आप किसको बताएंगे? अपने पति को बताएगी, हाँ। के साथ ऐसा हुआ है, पुलिस को बताएंगे। हाँ, अगर पुलिस को बताना जरूरी हुआ तो बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, अगर डॉक्टर को बच्चे के साथ वो किया, उनसे जाके बात कर सकते हैं, उनको ये कर सकते हैं, मतलब उनके साथ सजा दिलाना चाहिए ना, कभी और बच्चे का सजा करके, मतलब ज्यादा ये नहीं, जैसे बच्चे को दूसरी बार हुए तो बच्चे बताएंगे कि मेरी मम्मी ऐसा चिल्ला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, फिर वो दूसरी बार वो बच्चे का तो बच्चा कभी बताएंगे वही। तो बच्चे को मतलब अंदर कंट्रोल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हो। अगर वो अंदर से कंट्रोल हो तो आप जाके आप पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज कर। राइट। और अगर कंप्लेन, वैसे तो कानूनी तरीके से कंप्लेन दर्ज करना चाहिए, पर अगर कंप्लेन ना दर्ज करना हो तो आप ऐसे लोगों को भी बता सकते हो जो अगर आप घर पे ज़्यादा नहीं रह पाते और आपके बच्चे दूसरों के साथ रहते हैं, जिस पर आपको विश्वास है और जिसने ऐसा किया नहीं है, तो शायद आप उनकी नानी हो, शायद उनको बता सकते हो कि जरा ध्यान रखना बच्चे का। पर अगर आप किसी को बता रहे हो तो पहले बच्चे को बोलो कि मैं इन लोगों को मुझे बताना पड़ेगा। और ये भी क्यों बताना पड़ेगा, ये भी जरूरी, ये भी जरूर, इसलिए बताना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता कि मम्मी क्यों सबको जाके बता रही है कि देखो बेटा, आपकी मदद करनी है और ये काम रोकना है। आज मैं हूँ, कल अगर मैं ना हूँ तो आपकी रक्षा कौन करेगा? मुझे आपकी रक्षा करनी पड़ेगी ना। मुझे आपको जितना भी ये ऐसा आपके साथ फिर से ना हो, मैं वही चाहती हूँ कि ऐसा आप पे फिर से ना बीते। इसके कारण शायद मुझे पापा को बताना पड़ेगा, और फिर हम इसके आगे वो, अगर पापा वो इंसान को रोक सकते हैं तो आप बच्चे को यहाँ तक थोड़ा सा बोल सकते हो कि ये इंसान को आपसे दूर रखने की मदद पापा मेरे कर सकते हैं और मुझे ये इंसान को आपसे दूर रखना है, राइट? तभी ये रुक सकेगा ना। मुझे पापा को बताना पड़ेगा और उनको दिलासा दो कि पापा आपको कुछ बोलेंगे नहीं, आप डरो मत, ठीक है? फिर क्या नहीं करना चाहिए? अगर बच्चे ने आपको बताया तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। एक, आपको जैसे आपने बोला, आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर बच्चे के मन पे और असर होगा कि बाप रे, मेरी मम्मी को इतना परेशान किया, पापा को इतना परेशान किया। आप प्रतिक्रिया मत करो, मतलब घाई में सब काम ये इसको निपटाने का मत करो, नहीं। और बच्चों को बहुत ज्यादा, क्या बात कर रहा है, सच ऐसा हुआ तेरे साथ, साला जिसने किया हरामी है वो, उसको मैं मार डालूंगी, नहीं। शांति से सुनो, समझो और बोलो ठीक है, आपने मुझे बताया, अच्छा किया। जितना हम अपने आप को उस वक्त पे शांत रखेंगे उतना बच्चे को शांति महसूस होगी, और जितना हम अपने आप को थोड़ा संयम में रखेंगे उतना बच्चे को अपने आप में संयम महसूस नहीं।
तुम चिल्ला के पूछेंगे तो और डर जाएगा। सही है, डर जाएगा। हम ऐसे बोलेंगे तो बच्चे को लगेगा कि बाप रे मेरे साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। वैसे तो बुरा है, दिखा के वो वैसे ही आ रहा है आपके पास, और अगर आप ये डर के उसके तो बात करोगे तो और डरेगा। वही बहुत अच्छा। बच्चों पर दोष मत डालो। भले ही आपको लगे कि बच्चा, मैंने ना बोला, बच्चा उधर गया, मैदान में खेलने को गया, फिर उसको हुआ, बच्चे नहीं चाहिए। जिसने ये किया है उसको वैसा करना ही नहीं चाहिए। बच्चे को हक है खेलना, बच्चे का हक है, अधिकार है खेलना, कूदना, घूमना। बच्चे सीखते कैसे है? खेल कूद के। बच्चे को दुनिया का की रीत कैसे समझ में आता है? बाहर जाके। बच्चे मस्ती करेंगे। जिसने ऐसा किया है वो सही नहीं है, वो गलत है। बच्चों का मस्ती करना तो हर बच्चे करते हैं, पर ये जो चीज है बच्चों के साथ ऐसे लैंगिक शोषण करना, बच्चों के साथ लैंगिक रिश्ते रखना, वो गलत। राइट? तो दोष हुआ बच्चे का कभी भी नहीं। चाहे बच्चे आपको बताए ना बताए, चाहे बच्चा उस वक्त भाग पाए ना भाग पाए, बच्चे का गलती नहीं, कभी भी नहीं, किसी भी हिसाब से नहीं है। कभी हम अगर हम पे जबरदस्ती करेगा, हम भाग के बच सकते हैं क्या? कभी कभी हम इतना डर जाते हैं, हम कुछ बोल भी नहीं सकते, ना भी नहीं बोल सकते। तो बच्चे सोचो बच्चे पे कितना डर रहेगा। तो बच्चे का गलती कभी भी नहीं है। बच्चे को और पूछताछ और प्रश्न, ऐसा किया, कैसे किया, कब किया, क्या छुआ, नहीं। जितना बच्चा आके आपको बता रहा है उतना अपना है। क्योंकि आप बच्चे को जब पूछते हो तो वैसे भी ये इसमें बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए इसके बारे में बात करने की। पूछो, अगर आपके साथ हुआ रहेगा और किसी ने आपको पूछा उसने किधर छुआ, कैसे छुआ, अब बता पाओगे? हमारे मन में ये बात लेकर कितना सारा शर्म और लज्जा है, हम बता पाते खुल के? बच्चे कैसे बता पाएंगे? आप प्रश्न करोगे, बच्चा सच शायद बता भी देगा, पर उसके मन को कितना और डर असर रहेगा कि बहुत पूछ रहा है, बहुत बता रहा है। इसके बारे में बात करना किसी को पसंद आता है? नहीं। तो अब जब बहुत पूछ रहे हो तो जितना वो आराम से आपको बता सकता है उसने आके आपको बताया है। उससे ज्यादा उसको बताने में बहुत ही दर्द हो रहा है, बहुत ही बेचैनी हो रही है। तो आप जितना सवाल करोगे वो और दर्दनाक और डरा हुआ और बेचैन होता रहेगा। बच्चों को ऐसा कभी मत बोलो कि अभी जो भी तेरे साथ हुआ है वो तू भूल जा। भूल पाएगा? आप ऐसा भी मत बोलो कि ठीक है उसने थोड़ा छुआ है, एडजस्ट कर लो। बोलेंगे? क्यों नहीं? गलत, राइट? बच्चों से अच्छा, अगर पिता को बताने का है तो आप बच्चे को लेके जाओगे, अभी तेरे डैडी को बोल। नहीं, मुझे बात करनी चाहिए, आपको बात करना पड़ेगा अकेले में आराम से। ऐसा अच्छे से समझा के प्यार से बच्चे को जितना बच्चा आपको आके बताए उसको अपना लेने का। बच्चे को ज्यादा पूछताछ नहीं करना क्योंकि उनको सदमा बढ़ता रहेगा और आपको एक बार बच्चा आके आपको बताएगा बस। फिर बाकी जिनको आपको बताना है वो आपको खुद को बताना पड़ेगा। जिनको बताना जरूरी है, और वो भी बच्चे को पूछ के बताओ या तो समझा के बताओ कि मुझे इन लोगों को बताना पड़ेगा, फिर आगे जाके आप बात करोगे, बच्चा नहीं। और भूल से भी जिसने बच्चे पर शोषण किया है उसका सामना बच्चों के सामने मत करना, क्योंकि वो लोग बच्चे को डराते हैं, धमकाते हैं, बच्चे को ऐसा बच्चों के साथ दोस्ती करते और फिर बोलते तूने दोस्ती खो दी, तू अच्छा इंसान नहीं है, तू रहस्य नहीं रख पाया, तू तो कोई काम का नहीं है। ये तो धमकाते हैं, अभी तेरी माँ को देख मैं क्या करता हूँ, अभी तेरे भाई को या बहन को देख मैं क्या करता हूँ, अभी मैं तेरे को देख क्या करता हूँ, तेरे को किडनैप कर लूंगा, फिर तेरे को बचाने को कौन आएगा। ऐसा सब डर बहुत ही ज्यादा रहता है बच्चे के दिमाग में। और अगर बच्चे का सामना उसके साथ सामने किया, उस इंसान का हमने बच्चे के सामने किया, तो फिर बच्चे को ये सब डर वापस आने लगेगा। फिर अभी ये इंसान को मालूम है मैंने बता दिया, अभी ये मुझे कुछ करेगा तो ठीक है। अभी मुझे बताओ कि कभी अगर बच्चे ने आपको बताया और आपने बच्चे की आपने ये सब बराबर किया
तो आपको लगता है कि कभी कोई व्यावसायिक कर्मचारी को भी बताना चाहिए? जैसे कि मैं एक काउंसलर हूँ, मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ, बल्कि दीदी भी एक मनोवैज्ञानिक है। तो हम लोग का काम क्या है कि बच्चों की मन स्थिति को शांत, खुश, स्थिर रखना हमारा काम। आपको लगता है कि हमारे जैसे लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए या नहीं? बताना चाहिए। बताना चाहिए। क्यों बताना चाहिए? क्योंकि उनसे आप लोग से थोड़ा मदद हमको मिलेगा। ज्यादातर तो गरीब लोग ये तो पुलिस लोग ज्यादा ये नहीं कर सकते, जितना आप लोग कर सकेंगे उतना पुलिस लोग भी नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि हमारा काम क्या होता है? आत्मविश्वास बढ़ाना। वो हम जानते हैं कैसे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है। हमने तरकीबें सीखी है जिससे हम बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा सके। हमने ऐसी तरकीबें सीखी है जिससे बच्चा खुद पे निर्भर होकर खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, क्योंकि इसमें बच्चों की आत्मशक्ति का भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे चीज का सामना करना बहुत साहस चाहिए। तो साहस थोड़ा बढ़ाना, बच्चे को खुद पे निर्भर होना, वो सब बढ़ाने में हम मदद करते हैं। उसके बारे बच्चों को जब ये होता है तो बच्चे अपने आप के बारे में बहुत गंदा सोचते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं गंदा हूँ, मुझसे कुछ गंदा हो गया है, किसी ने मेरे साथ कुछ गंदा किया, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। कभी कभी बच्चों में ये सब बहुत होता है। तो बच्चे को खुद से प्यार करना कैसे सिखाना, खुद से प्यार करना, खुद से इतना नफरत नहीं करना, वो कैसे सिखाना, वो सब काम में हम लोग बच्चों की मदद करते हैं। उसके अलावा आपको बच्चों के साथ क्या करना चाहिए? आपको खुद को भी शायद कभी कभी आपको भी ऐसा होगा कि मैंने अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया, इसके लिए हुआ, उसके लिए ऐसा तो आपकी भी मदद करने में हम लोग मदद कर सकते हैं। तो अभी तक जो मैंने कहा किया उसके बारे में आपको कुछ पूछना है? कोई डाउट है? अभी परेश भैया आपको बताएंगे। अच्छा, अभी हम लोगों ने सीखा कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं बच्चे को, तो ऐसा तो क्या कुछ तरीका है जिससे हम इस चीज़ को होने से रोक सकें? आप सोच सकते हैं ऐसा कुछ जिससे हम रोक सकें? हम लोगों को क्या करना चाहिए जिससे ये नहीं हो आगे? सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपका बच्चा सेफ है, आपका बच्चा सुरक्षित है। ये आपको अपने मन में अंदर कूद के पी जाना है ये बात कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को सेफ रखें, आपके बच्चों को सुरक्षित रखें। अभी कैसे रखो? अभी बच्चा स्कूल से आता है थका हुआ, तो आप बच्चे से थोड़ी देर बात करें कि आज स्कूल में क्या हुआ, कैसा हुआ, और सच बात करें। और ऐसे क्वेश्चन ना पूछें जिससे बच्चा केवल हाँ या ना में जाए। अगर आपने बच्चे से जैसे सवाल पूछा है कि यार आपका दोस्त आपको अच्छा लगता है, तो भी बच्चा ज़्यादा क्या बोलेगा? हाँ अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है। अगर इसी की जगह आप अगर ऐसा सवाल पूछें कि यार आपके अपने दोस्तों को कैसा लगते हैं आपके दोस्त, तो बच्चा ज़्यादा खुल के बताएगा। कि अगर आपने ये पूछा कि यार स्कूल अच्छा है, बच्चा बोलेगा हाँ या नहीं। और आप ये पूछें कि यार स्कूल में क्या क्या हुआ, आपको स्कूल अच्छा कैसे लगता है, और स्कूल में जाना अच्छा लगता है, टीचर्स अच्छे हैं, ऐसे सवाल पूछेंगे तो बच्चा ज़्यादा खुल के बता पाएगा। तो ऐसे सवाल पूछें और बार बार पूछते हैं। ऐसे नहीं कि आपने आज पूछा, अभी 2 महीने बाद पूछ रहे हैं कैसा है, अभी एग्जाम से पहले पूछ रहे हैं। रोज पूछना चाहिए। दिन में 10 मिनट निकाले, बच्चे के साथ बैठे, शांति से बैठे, और आपसे बच्चा अगर पूछ रहा है तो उसका सच्चा जवाब दें, ठीक है। और अभी जो हम लोग आपको बता रहे हैं इसके बारे में आप हो सके तो बच्चे से भी बात करें कि अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें, क्या करना चाहिए इसे। अभी मैंने बताया बच्चे से बात करें। अभी बच्चे से बात कैसे करना? तो बात करने का सबसे पहला जो बहुत महत्वपूर्ण नियम है वो है सुनना। अगर आप बच्चों को सुन नहीं रहे हैं तो वो बात नहीं, वो सिर्फ आप अपनी बात बच्चों के सामने रख रहे हैं और खत्म। हम लोग को बच्चों को अच्छे से सुनना है, बार बार सुनना है। और ये याद रखना है कि सिर्फ आप ना बोलें, बच्चा भी बोले। अगर बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ आप ही आप बोल रहे हैं, कितना ही बोलने के बाद आप ही आप बोल रहे हैं, तो वो गलत है।
आपको कैसे ना कैसे करके अपने बच्चे की बात सामने रखनी है और शांति से रखनी है। ऐसा नहीं कि गुस्से में बोल रहे हैं कि मुझे बता क्या हुआ, मुझे बता क्या हुआ, मुझे बता क्या हुआ, प्यार से बोल रहा है। प्यार से। हाँ। अच्छा, अभी कभी कभार ऐसा होता है कि यार बच्चा आपके पास आया और आप कुछ काम कर रहे हैं, जैसे आप खाना बना रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों को, तू जा मेरे पास टाइम नहीं। ऐसा नहीं बोलेगा। यहाँ बच्चों को ये बोल सकते हैं कि यार अभी मैं काम कर रही हूँ, 10 मिनट बाद मैं जब खत्म हो जाएगा या आधे घंटे बाद जब मैं फ्री हो जाऊंगी तब मैं आपसे बात करूंगी। प्यार से बोलेगा कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। तो तब बच्चे को लगेगी हाँ यार मेरी मम्मी या मेरी पापा मेरी बात सुनेंगे, तो बच्चे को शांति रहेगी कि हाँ ठीक है, कोई सुनने वाला है मेरा। और याद रखना, सच्ची बात करनी है, बच्चों को इंकरेज करना, बच्चों को बार बार बोलना कि यार बोलो क्या हुआ, इतना चुप नहीं रहते, स्कूल में अच्छे से बिहेव करते हैं, ये सब बच्चे को बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और कभी कभार ऐसा होता है ना कि यार बच्चे ने क्लास में बुरा किया या किसी को मारा या फिर अच्छा मार्क्स नहीं आया बच्चे की, तो हम बच्चे को डांटते हैं कि यार ऐसा क्यों हुआ ऐसा। उसकी जगह अगर आप ये बोलें कि आपने जो किया अच्छा किया, अगर आपके मार्क्स बुरे आए तो ठीक है, आप ये बोले कि आप अच्छे मार्क्स आए, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार आपकी इससे और अच्छे आए, क्योंकि आप इससे अच्छा कर सकते हैं। अभी ये बोलने की जगह कि नहीं तू तो नाकारा है, तू तो निकम्मा है, जैसे कुछ नहीं होगा, इसकी जगह अगर आप ये बोलें कि यार अगली बार आप और अच्छा करना, तो क्या आप अच्छा कर सकते हो, तो शायद बच्चा अच्छा करेगा। अच्छा करने के लिए दिमाग चलेगा। हाँ बिल्कुल। आप पहले बोल रहे हैं कि नहीं इससे कुछ नहीं हो सकता, तो बच्चा भी मान लेगा मेरे से तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो मैं क्यों पढ़ूँ। पढ़ाई पे ध्यान नहीं हाँ, तो मम्मी को भी पता है कि मेरे से कुछ हो ही नहीं सकता, तो मैं पढ़ूँ ही क्यों। अभी और बच्चा जो सोच रहा है, जैसे बच्चा खुश है, बच्चा दुखी, तो उसे बुरा नहीं मानेगा। अगर बच्चा कभी गुस्सा है तो आप भी उससे गुस्से में बात नहीं करने का, उसे शांत करने का, उससे प्यार से बात करने का। बच्चा कुछ बता रहा है तो आप ये सोचें कि आप भी बच्चे हैं। अभी आप बच्चे के जगह रह के अगर सोचें कि यार बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो बच्चे के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बच्चे को अच्छे से समझ पाएंगे। तो कभी कभार अपने आप को बच्चे के नज़रिए से भी देखना चाहिए। अभी ऐसा भी हो सकता है ना कि यार बच्चे ने कुछ बोला और वो गलत है, हमको गुस्सा आ रहा है, तो हमें गुस्सा नहीं करने का, हम लोग को बच्चे को प्यार से बताने का कि मुझे लगता है जो आप बोल रहे हो वो गलत है, और इस कारण से ये गलत है। ये नहीं बोलेगा तू गलत सोच रहा है और जा, उसको कारण भी बताने का कि यार ये गलत है क्योंकि ये कारण है। अभी कभी कभार बच्चा अपने यौन के बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि क्या होता है सेक्स, या फिर ऐसा कुछ पूछा, तो आप कैसे जवाब देंगे उसको। सबसे पहले तो बच्चे को भगाना नहीं है। अगर वो बच्चा इस बारे में पूछ रहा है तो उसे भगाना नहीं, क्योंकि आज के टाइम पे ना, आज के समय में कुछ भी जानकारी हासिल करना मुश्किल नहीं है। अब आपने भगाया तो हो सकता है वो किसी और जगह से सीख ले, और हो सकता है वो गलत सीखे। अगर आप ये चाहते हैं आपका बच्चा गलत सीखे, नहीं चाहते ना, तो इससे बढ़िया यही है कि आप खुद उससे आगे होकर बताएं कि यार आपने जो पूछा है वो ये होता है, और उसकी उम्र के हिसाब से आंसर दें। ऐसा नहीं कि वो 10 साल का बच्चा आप 20 साल की उम्र में जो आपने सीखा वो 10 साल के बता रहे हैं। अगर आपको नहीं पता कि बच्चे को जवाब कैसे देना है, या फिर आप कभी कभार हो सकता है बच्चे ने ऐसा सवाल पूछा जिसके बारे में आंसर देने का आपको भी शर्म आ रही हो सकता है, तो आपको बच्चे को बोलना है कि यार मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता, और मैं दीदी भैया से यहाँ तो पूछ के बताऊंगा, या फिर हमें बताने का कि बच्चे ने ऐसा सवाल करा, बच्चे को बताने का कि आप दीदी भैया से पूछो, मैंने दीदी भैया को बताया, ऐसा करना। और अपने जो भी बात कर रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, तो ये नहीं कि गलत बोल रहे हैं। अगर आप नहीं बोलते तो नहीं बोले, बट गलत ना बोले, सही बोले। अगर बच्चा अपने निजी अंकों के बारे में जैसे अगर सवाल पूछ रहा है या नाम पूछ रहा है, तो आप सही नाम बोले, गलत नाम ना बोले। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, अभी आपको सबको बता दिया कि क्या कैसे करना चाहिए। अभी हम बताने वाला हूँ कि हम लोग जो 3 दिन बच्चों के साथ करने वाले हैं वो क्या क्या करने वाले हैं। तो हमने ना सबसे पहले तो 3 नियम बनाए हमारे पास। 3 नियम में से पहला नियम यह है कि ये कभी भी सही नहीं है कि एक बच्चे के जो निजी अंक है उसके बारे में कोई बात करे, उसको देखे, या फिर उसको कोई छुए। ये हमारा पहला नियम है। बट हमारा पहला नियम ये भी कहता है कि अगर आपको बच्चे को साफ सुथरा रखना है तो फिर उसको तंदुरुस्त रखना है,
तो आप उन अंगों को छू सकते हैं। जैसे कभी कभार डॉक्टर के पास लेके जाना होगा तो डॉक्टर पीछे इंजेक्शन कभी कभार लगाना पड़ता है तो वो देखेगा, तो वो गलत नहीं है। अगर बच्चों को साफ सुथरा रखना है या फिर स्वस्थ रखना है तो ठीक है। उसके अलावा ये कभी भी ठीक नहीं है कि बच्चे के कोई भी निजी अंग के बारे में कोई छुए देखें या फिर बात करें, खास करके अपनी लैंग्वेज हाँ। खास करके अपने किसी भी तरीके से लैंग्वेज समझ नहीं भी हो, सिर्फ देख भी रहा है तो वो गलत है, वो गलत है, हाँ। पर खास करके हाँ। और हमारा दूसरा नियम ये है कि अगर कोई जो हमारा नियम 1 है उसको तोड़ने की कोशिश करता है या किया है तो हमें उस व्यक्ति को ना बोलना है और कैसे भी हो सके उस जगह से दूर भागना। ठीक है, हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि आप ना कैसे बोले और दूर कैसे भागे, हम बच्चों को सिखाएंगे। और तीसरा नियम ये है कि जब आपके साथ ऐसा कुछ हो या नहीं हो या आपको लगता है कि हो सकता है तो आप अपने किसी ऐसे बड़े के पास जाएं जिस पर आप विश्वास करते हैं और उसको बताने की कोशिश करें और तब तक बताते रहें जब तक आपका वो बड़ा मान न ले आपकी बात और आपकी मदद करने के लिए राजी ना। साथ ही साथ इन 3 नियमों के अलावा हम बच्चों को ये भी बताएंगे कि यदि अगर ऐसा होता है कि आपने जो हम लोगों ने बताया ऐसा कुछ नहीं किया, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि यार बच्चे के साथ ये हो रहा है, अभी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, गलत है कि नहीं, और वो एकदम शांत हो गया, सुन हो गया और उसने कुछ नहीं किया, तो हम बच्चों को ये बताते हैं कि अगर आपने कुछ नहीं भी किया हो तो ये इसमें आपकी गलती नहीं है, ऐसा होता है। हाँ, तो हमारे जो 3 दिन है उसमें पहले दिन में हम लोग बच्चों को बताएंगे कि अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए। उसके साथ में हम लोग ये भी बताएंगे कि बच्चे अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें जनरली, जैसे लाल बत्ती क्रॉस नहीं करने का, सड़क के बीच में नहीं करने का, किधर ऐसे खेल कूद नहीं करने का। तो हम बच्चों को पहले सिखाएंगे खुद को सुरक्षित कैसे रखें। ऐसे बहुत बड़े लोगों के बीच में अगर जान पहचान नहीं है तो उनसे ऐसे हाथ पीर नहीं मिलाने का, उनसे चॉकलेट नहीं लेने का, उनसे कुछ भी चीज़ नहीं लेने का, तो ये हम सिखाएंगे। उसके अलावा हमारे जो भाव होते हैं जैसे हंसी है, हम खुश कब रहते हैं, गुस्से में कब होते हैं, कब ऐसा होता है कि जब हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो ये सब भाव क्या होते हैं, कैसे और किस प्रकार से आप भाव को व्यक्त कर सकते हैं, तो दूसरे दिन हम ये भी सिखाएंगे। और बच्चे के सामने क्या क्या सुरक्षित और असुरक्षित प्रतिक्रियाएं होती है, ये सब हम पहले दिन में सिखाएंगे। दूसरे दिन में हमारा जो नियम नंबर 1 था जिसमें बच्चे को इस निजी अंगों के बारे में छूना, बात करना या देखना चाहिए, दूसरे दिन हम वो सिखाएंगे। उसके साथ साथ हम लोग उसके जो निजी अंग हैं उनके नाम बच्चों को सिखाएंगे और उनको बोलना सिखाएंगे ताकि उनको लज्जा ना महसूस हो उनके बारे में बात करने की। तो कभी अगर आप हो सके उनके साथ हुआ और आप उस पास आके बात करना चाहें तो वो शर्म के बारे में उसे छुपाए ना, उस खुल के आपके सामने आके बात करें उनके बारे में। तो ये पहले दिन में सिखाएंगे। दूसरे दिन में नहीं, ये दूसरे दिन में सिखाएंगे। पहले दिन फीलिंग्स का भाव, दूसरे दिन हमारा नियम नंबर 1 और तीसरे दिन हमारे जो दूसरा और तीसरा नियम है कि ना बोल के चले जाना है और अपने जानकार बड़े को बताना है और ये मानना है अगर कुछ नहीं भी करता तो आपकी गलती नहीं है। तीसरे दिन में बच्चे को ये सिखाएं और तीसरे दिन में जब भी हम लोग ने सब सिखा दिया उसके बाद हम 1 to 1 मतलब एक करके हर एक बच्चे के साथ 10 से 15 मिनट बैठेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपने क्या क्या सीखा, आपको अच्छा लगा, उनसे पूछेंगे कि उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ महसूस किया है क्या पहले। और हाँ, तो हम लोग उनसे पूछेंगे कि आपने क्या क्या सीखा, आपको अच्छा लगा क्या, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ सवाल है मन में तो हम बच्चों से बात करेंगे 10 से 15 मिनट हर एक बच्चे से आके। तो ये हमारा 3 दिन में और बच्चों को निजी अंग बराबर से समझाने का किधर भी क्या है, हाँ। इसके लिए हम एक चित्र का इस्तेमाल करते हैं। तो निजी अंगों के बारे में ये चित्र है, इसमें हम लोग लेबल करते हैं कि इसमें ये जो भाग है इसको ये बोलते हैं, ये जो अंग है इसको ये बोलते हैं। बच्चों के सामने ही बच्चों को बताया ताकि उनको कभी लज्जा महसूस न हो उसके बारे में बात करें। और हम लोग ये भी सिखाते हैं कि इन भागों को हमेशा प्रोटेक्ट करना है, हमेशा किसी को दिखाना नहीं, सुरक्षा रखना है, क्योंकि ये बात बहुत डेलिकेट होती है, इसमें चोट बहुत जल्दी लगती है, इसमें अगर कुछ हो जाए तो हमें बहुत दिक्कतें आती हैं। हम बताते हैं कि इसको सुरक्षित रखना चाहिए और ऐसे से सुरक्षित। तो ये हम 3 दिन में करने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी सवाल हो अभी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी नहीं, हम लोग तो इधर ही रहते हैं, तो कभी भी अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो आप हमारे पास आ सकते हैं, पूछ सकते हैं कैसे।
थैंक यू। अभी कुछ सवाल है? तो मंडे को 11 से 12 बच्चों को भेजना है और वेडनेसडे को थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि वेडनेसडे को हम लोग बच्चों से एक करके सवाल भी पूछेंगे। बाकी को स्कूल है उनकी, तो वेडनेसडे को आप या तो हम लोग जल्दी कर मतलब देंगे 10 या तारीख फिर को एग्जाम खत्म हो जाएगा। 10 तारीख को एग्जाम खत्म। 10 तारीख को लास्ट नहीं, बट हमारा 3 दिन चलेगा तो वेडनेसडे को या तो ये तक खत्म हो जाएगा। हमारा वेडनेसडे तक Monday, खत्म, Tuesday, मंडे ट्यूजडे, तो ये कर सकते हैं। को जाना पड़ता है, नॉमिनल को 1 बजे जाना पड़ता है ना। हाँ, हाँ, तो हम ऐसा करेंगे कि आप वेडनेसडे को बच्चों को 11 यूनिफॉर्म से 12 स्कूल का जो कपड़े वो पहना के भेज दीजिए। तो यहाँ स्कूल का कपड़ा पहना के भेज देंगे तो हम यहाँ से सीधा बच्चों को स्कूल में छोड़ेंगे। हाँ, तो वेडनेसडे को ध्यान रखना कि 11 बजे डॉट यहाँ पहुँचे। तीनों दिन ऐसा ध्यान रखना कि बच्चे चारों बच्चों एकदम टाइम पर आ जाए, क्योंकि अगर टाइम पे नहीं आएंगे हाँ, 11 से 12। स्कूल यहाँ नहीं है, ये 10 बजे स्कूल से आ जाएगा, उसको फिर से स्कूल नहीं है। हाँ नहीं, मैं बोल रही हूँ कि 11 बजे आप लोग पहुँचो, क्योंकि इनके बच्चे का स्कूल है ना बाद में 1 बजे 1 बजे, तो फिर उनको भी टाइम पे पहुँचना पड़ेगा ना। जल्दी। तो जितना टाइम पे आओगे उतना टाइम पे खत्म टाइम होगा, पे, फिर हाँ। बच्चे टाइम से मंडे जाते साढ़े 7 से करो। हाँ, मैं 3 मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, और वेडनेसडे 10:30 बजे दे दो, क्योंकि फिर हाँ। और जिसके माए नहीं आए हैं तो बच्चे आ सकते हैं, तो एटलीस्ट बच्चों को तो भेजो। माँ को हाँ। आप माँ बता को दो। अपने हिसाब से आप जितना बता सकें, हम ये उम्मीद नहीं करें कि सब कुछ बताएं, पर अपने हिसाब से जितना बता सकते हैं उनको बताएं कि हम लोग ये 3 दिन में करने वाले हैं, ताकि उनको एक थोड़ा तो पता हो कि यार हमारा बच्चा ऐसे है। आपको कुछ पूछना है? नहीं, आप पूछिए और आपने शुरुआत। हाँ, देखिए आप शर्म मत करिए, अगर आप ही करेंगे तो फिर बच्चा तो करेगा ही। मैं पूछा नहीं था कुछ। पक्का नहीं पूछना? पक्का। ठीक है। ऐसा कुछ भी रहेगा तो हम लोग आपसे नहीं, आपको बताएंगे। बोला आपने इतना सब अच्छा बताया तो सब हमें हमारे दिमाग में सब बैठ गया। ठीक है।